नमस्ते एटीबी टैरोट वृश्चिक राशि के जन्मों प्रणाम। आज का समय आपके लिए गहरे चिंतन और अंतर्दृष्टि का है। आपके आसपास एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसे सुलझाना आपके लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। मन के भीतर एक भारी भावना का बोझ है, जैसे कोई उधार या व्यावसायिक संकट आपके मन को घेराए हुए है। परंतु इस संकट के बीच भी आपके भविष्य में एक पुराने रिश्ते की परछाई फिर से उतर रही है। देख रहा हूं, आप किसी पिछले समय के व्यक्ति को एक और अवसर देने जा रहे हैं। आपके मन में एक आस, एक उमंग है कि इस बार सब कुछ अलग होगा, बेहतर होगा। आप इस समय किसी के साथ एक गंभीर संबंध में हैं। ये एक ऐसा साथी हो सकता है, पति, पत्नी, प्रेमी या प्रियतम। आप हमेशा से इस व्यक्ति का साथ देते आए हैं, उनका सहारा बनकर खड़े रहे हैं। लेकिन एक गहरी पीड़ा है जो चुभती है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपको जितना समय, जितना ध्यान देना चाहिए, नहीं दे पा रहा है। आपकी आवश्यकताएँ, आपकी भावनाएँ उनके लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करती हैं, पर उनकी दृष्टि में वो धुंधली-सी लगती हैं। इसके अलावा एक और कारण है जो इस रिश्ते में कांटक बना हुआ है, विश्वास की कमी। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, खासकर आर्थिक समझौतों या व्यवहारों को लेकर, जो दोनों के बीच खड़े हो गए हैं। इन्हें सुलझाना अति आवश्यक है। ये विवाद नहीं, बल्कि एक शांत, संवेदनशील वार्ता का विषय है, क्योंकि किसी भी जोड़ी की आंतरिकता केवल प्रेम के पालकों तक सीमित नहीं होती। वो तो हर शब्द में, हर क्रिया में एक दूसरे की चिंता और देखभाल में समाई रहती है। इसलिए आपको अपने साथी के साथ बैठकर दिल खोलकर बातचीत करने की अत्यंत आवश्यकता है। हर एक को अपने मन के भार को, अपनी चिंताओं को, उदासीनता को सामने रखना होगा। ये एक पवित्र क्रिया है, ताकि कोई भी ऐसे रहस्य न रह जाएं जो बाद में विष का कारण बने। जब हम कुछ छिपाते हैं, छुपाते हैं या सत्य से मन मोड़ लेते हैं, तो हम एक ऐसे द्वार को खोद देते हैं जो मानववैज्ञानिक और आध्यात्मिक तौर पर कलेश का आवाहन कर सकता है। कई लोगों के साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि एक ऐसा प्रेमी आपकी ज़िंदगी से अचानक गायब हो गया। वो व्यक्ति आपके साथ थी, सपने साझा कर रही थी, प्यार के वचन दे रही थी, एक साथ भविष्य रचाने की कल्पना में खोई हुई थी, और फिर एकदम से खालीपन, कोई संभाल नहीं, कोई उत्तर नहीं। आपके मन में अनुमानों के पहाड़ खड़े हो गए, पर सच्चाई का एक बिंदु भी नजर नहीं आता। देवी देवताओं की आवाज से मुझे दो बातें सुनाई दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि इस गायब होने के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक हाथ जरूर है। किसी प्रकार के टोना, जादू या बद का प्रभाव इस परिस्थिति पर छाया हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति आजकल एकांत में है, परंतु वह किसी और से संपर्क में है, व्हाट्सएप जैसे माध्यम से, जो कि कुछ समय से चल रहा है। उन्होंने आपसे दूरी बनाने का निर्णय ले लिया है, इस संकट को अपने तरीके से सुलझाने के लिए। आने वाले समय में वह व्यक्ति आपसे फिर संपर्क करेगी, लेकिन प्रेम के विषय पर नहीं। कुछ अधूरी आर्थिक बातें हैं जिन पर वह बातचीत करना चाहेगी। सच्चाई को छुपाते हुए वह अपने मन का भार नहीं उतारेगी, परंतु सत्य आप तक पहुंचेगा, एक दाइन के द्वारा या किसी सूचना के माध्यम से, जो आपके सामने इस रहस्य को उजागर कर देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वह लौटेगी, तो अभी के लिए नहीं, इसके लिए आपको अपने अंदर के आध्यात्मिक जल को साफ करने का प्रयास करना होगा। ये दूरी, ये अंतराल एक कारण से आया है, ताकि आप पुनः विचार कर सकें कि आप स्वयं कौन हैं और उस व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी में क्या सच्चा महत्व है। क्योंकि भावनाओं के घेरे में आप शायद ये भूल गए हैं कि उस व्यक्ति का एक ऐसा पात्र भी हो सकता है जो आपके लिए अनजान है, जो इतना सुंदर नहीं है। संबंधों में इतनी खुली हवा नहीं थी कि वह अपने मन के अंधेरे कोनों, अपने दोषों, अपनी इच्छाओं या अपनी जिम्मेदारियों को सामने ला सके। कुछ ऐसा है जो उसने आपसे हमेशा छिपा कर रखा, और किसी कारणवश वह आपसे दूर हटकर किसी और से बातचीत कर अपने निर्णय ले रही है। ये बातें उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो रिश्तों में हैं, और उनके लिए भी जो दूरी का दर्द सहे हुए हैं। दोनों ही स्थितियों में आपके सामने कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न हैं जिन्हें आपको निश्चित रूप से हल करना होगा।
आत्मायन कहा रही हैं कि यदि आपने इन्हें अनधिक किया, तो एक दैविक हस्तक्षेप होगा। इस विषय को आपकी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए समाप्ति का अर्थ ये नहीं कि विवाहित जोड़े अलग हो जाएँगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सब बातें साफ करेंगे, अपने साथी के साथ पूरे मन से बात करेंगे। ये प्रेम या व्यावहारिक दूरी खत्म होगी। एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों की स्वीकृति होगी। आप में से जो लोग अकेले हैं, आपकी ज़िंदगी में भी एक नया प्रवेश होने वाला है। ये व्यक्ति आपके पिछले किसी भी रिश्ते से बिल्कुल अलग प्रकृति का होगा। कुछ लोगों के लिए पिछला कोई व्यक्ति लौट कर आएगा, कोई ऐसा जिससे आपका अतीत का गहरा संबंध रहा है। वह वापस आएगा आपको कुछ कहने के लिए। यदि आप पुरुष हैं तो शायद वह आपको ये बताने आए कि आपका उसके साथ एक संतान है। यदि आप महिला हैं तो वह ये समझाने आएगा कि उस समय वह किसी खास कारण से आपके साथ नहीं रह पाया और अब उसका कारण बताएगा। क्या ही कारण हो, ये सुनकर आप सन्नते में आ जाएँगे। आपका चेहरा आश्चर्य, संकोच और विस्मय से भर जाएगा। इस वापसी का अर्थ तुरंत प्रेम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है जो कहा जाना बाकी है, बहुत कुछ पुनः विचार के योग्य है। बहुत से लोग शायद इस व्यक्ति के साथ फिर से प्रेम नहीं करना चाहेंगे, परंतु वो सब कुछ साफ करना चाहेंगे, अपने कर्मिक बंधनों को मुक्ति देना चाहेंगे। इस सब के बीच एक और चिंता आपको सताए हुए है, शारीरिक स्थितियाँ, खासकर हार्मोनल संतुलन में आई गड़बड़ी। महिलाओं के लिए ये रजोनिवृत्ति या अन्य हार्मोनल परिवर्तन का संकट हो सकता है, जो आपको भारी बना रहा है, आपको आत्मकथन दे रहा है। पुरुषों के लिए ये शक्तिहीनता या तत्वावर्धक ग्रंथि से संबंधित परेशानी हो सकता है। ये समस्या आपको बहुत परेशान कर रही है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आपको थकान और निराशा का अनुभव करा रही है। आपको चिकित्सा की सलाह और सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि हार्मोनल अव्यवस्था का प्रभाव आपके शरीर और मन दोनों पर गंभीर हो सकता है। इन सब परिस्थितियों के मध्य में भी याद रखिए कि हर संकट एक संदेश लेकर आता है। हर दूरी आपको अपने आप से मिलने का अवसर देती है। जो व्यक्ति गायब हुआ है, वह आपको अपने स्वभाव के उस पहलू से परिचित करा रहा है जो आज तक छुपा था। और जो साथी आपके साथ है, उनसे खुलकर बात करने में ही दोनों के रिश्ते की सच्ची मजबूती निहित है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब आपके कर्मिक शोध का हिस्सा है। आपको अपने भीतर के भार को हल्का करना होगा, विश्वास का मार्ग अपनाना होगा और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को इस संकट से ऊपर उठाना होगा। आपका मन अभी एक उलझन में है, परंतु इस उलझन के बीच भी आपकी आत्मा आपको राह दिखाने की क्षमता रखती है। शांत होकर अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए। पिछले अनुभवों से सीख लीजिए, पर उनमें बंद कर न रहिए। भविष्य आपके लिए नए आशा के दीप लेकर खड़ा है। बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और यूज़ प्रकट करना है। यही समय है अपने आप को, अपने विचारों को और अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का।